बच्चों, इनके क्लास में आपका स्वागत है। आपका जो है टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया गया था। जो क्रैश कोर्स आपको क्लास 10 का शुरू किया गया था, जिसका पहला चैप्टर था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया था, बारीकी से सब टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझा दिए हैं। जिसका आपको पार्ट 1 2 3 आपको थियोरी चैप्टर था। उसके बाद उसी पर आधारित आपको जो पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। एक एक टॉपिक पर जो है एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन लिए थे। जैसे आपको पार्ट 1 में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पर आधारित आपको जो थ्योरी दिए थे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, और उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 4 में आपको दिया गया है। उसी प्रकार पार्ट 2 में आपको जो है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बताया गया था। उसी से रिलेटेड आपको जो पार्ट 5 में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी सम संख्या पर 5 को क्वेश्चन आपको दिया गया था, विषम संख्या पर 5 क्वेश्चन दिया गया था, अभाज्य संख्या पर 5 क्वेश्चन दिया गया था, आपको भाज्य संख्या पर दिया गया था। उसी तरीका पार्ट 3 में आपको थ्योरी आपको दिया गया था, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दिया गया था। उसी के जो है थ्योरी वाइज जो क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव पार्ट 6 में दिया गया, यानी पार्ट 1 2 3 आपका जो थ्योरी क्वेश्चन था, 4 5 6 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। कहीं से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपको जो है रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। और आगे आपको हम कल जो है चैप्टर 1 रियल नंबर का जो है पार्ट 1 आपका जो है बुक स्टार्ट कर दी है। जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आपको सेट होता है परीक्षा में, सेम वही बुक आपको हम आप लोग के बीच लाए हैं। जो पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 देखे होंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना था। यही क्वेश्चन आपको हम कल दिए थे। 2 क्वेश्चन हम आपको दिए थे, 1 नंबर और 2 नंबर। उसमें आपको जो क्या बना है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट में आप लोग कीजिएगा। जहां जो दिक्कत होगा उसको आपको जो है सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए उसी का पार्ट 2 यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको लेके आए हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे क्योंकि आपको पूरा बुक पढ़ाने का समय नहीं है आपके पास। आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी पढ़ाने का उतना समय नहीं, क्योंकि आपको कम समय में कितना बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट आपको हो, इसके लिए कठिन परिश्रम आपका जो है एमके क्लास के जो इंस्टीट्यूट के जितने टीम है सब कर रहे हैं। आप इसके लिए तत्पर रहे, कनेक्ट रहे, जुड़े हुए रहे। आपको जो है प्रॉमिस किए हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे आपको ज्वाइन किया जाएगा। जैसे आपका जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, जितना दोस्त हो उतना आप शेयर कीजिए, जितना अधिक से अधिक आपका चैनल ग्रोथ करेगा, आपका सब्जेक्ट और इंक्लूड होते जाएगा। अभी आपको मैथ क्लास दिया जा रहा है। देखिए आपको चैप्टर रियल नंबर यानी पार्ट 2 यानी कल आपका जो है पार्ट 1 पढ़ाया गया था, चैप्टर 1 आपको जो है रियल नंबर पार्ट 2 इसका है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया था 1.1 वास्तविक संख्या जो चैप्टर होगा रियल नंबर का एनसीईआरटी का, उसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछने योग्य है, लग रहा है कि पूछेगा, इसलिए आपको वह क्वेश्चन उठा के लाया गया। चलिए बारीकी से आपको समझाते हैं, सभी आदमी समझिए। अब देखिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, क्या क्वेश्चन कर रहा है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्या कहता है, के रूप का होता है। अब कहने का मतलब है जहां q एक पूर्णांक है। क्वेश्चन बारीकी से समझिए, यह टाइप जो क्वेश्चन है, इस टाइप पर कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपसे बन जाएगा। अब देखिए क्या था क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, धनात्मक विषम पूर्णांक लेने के लिए, क्या लेने के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है आपको पता है, विषम संख्या आपको पता रहेगा तभी यह क्वेश्चन हिलेगा, न तो तनको नहीं हिलने वाला। इसलिए आपको हम बात पहले ही बता दिए थे कि आपको एक एक थ्योरी चैप्टर से होगा, यानी पहले इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा इसका जो है पूरा क्रीम निकाल के हम दे देंगे, उसके बाद मतलब जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। अब आपको हम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या यानी विषम संख्या आपको बताते, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसी को ना विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 इस तरीका के जो भी आपको डैश डैश हो जाएगा, यानी वैसी संख्या जो 2 से कटवे नहीं करे, कितनों काटेंगे तो कटवे नहीं करेगा, वही कहलाएगा। जैसे आपको देखिए 2 से अगर 5 को हम डिवाइड करेंगे, 2 को 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 शेष आ गया, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, यानी विषम संख्या यही हुआ। अब विषम संख्या यही हुआ तो कैसा विषम संख्या कह रहा है, सिर्फ देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, कि धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक यानी प्लस की ओर जाए, ऋणात्मक नहीं, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है।
कौन लेना है? विषम पूर्णांक लेना है, लेकिन धनात्मक पॉजिटिव वाला। तो हमको क्या स्टार्ट होता है? चलिए अब आगे क्वेश्चन आपको स्टार्ट हम कर दिए हैं, चलिए आगे बताते हैं। इसका अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपको रहे ना तो पहले मान लेंगे। क्या करेंगे? पहले मान लेंगे। किसी भी टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि धनात्मक सम पूर्णांक, दर्शाइए कि इस तरीका के कोई भी सम पूर्णांक का घन करने पर, वर्ग करने पर, इस तरीका से आगे बहुत क्वेश्चन है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का ऐसा रहेगा तो इस टर्म जो बता रहे हैं इसी प्रकार बनेगा। देखिए पहला नंबर हल से स्टार्ट किए, कि क्वेश्चन को मान लेंगे। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या मान लिए? ए। आखिर ए क्यों माने? तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना मेरा सूत्र होता है। यह आपको जहां 0 से बड़ा या बराबर आर, आर से बड़ा बी, यह यूक्लिड विभाजन हमारा सूत्र है। अब इसमें क्या होता है कि हम क्वेश्चन में देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। q को यहाँ क्वेश्चन में पूर्णांक मान लिया। अब देखिए इसमें कि आपको 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के बराबर दिले है। यानी देखिए यहाँ q है, अब आर के जगह कोई अक्षर दे दिया है, यहाँ बी है, बी के जगह कोई 6 मतलब कोई मान दिया हुआ है। अब देखिए कि हम क्या किए हैं कि ए जो था यही ए को यहाँ के आप चाहे कोई भी अक्षर को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी प्लस आर है, इसलिए ए मान लिए। अब देखिए तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। क्या है? ए। तो विभाजन एल्गोरिथम से जैसे विभाजन एल्गोरिथम कह दिया था, मतलब क्या? फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बराबर आर, आर से बड़ा बी। एक मतलब क्या हुआ? 0 से बड़ा आर का मतलब है कि 0 से बड़ा का मतलब है कि आर का मान 0 से बड़ा होगा और न तो क्या कहता है? बराबर होगा। क्या कहता है? यानी आर का जितना मान आएगा जो 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, यानी जिधर मुंह खुलल उधर बड़ा के चिन्ह, जिधर मुंह बंद उधर छोटा के चिन्ह होता है। हाथी का जो शोर जो होता है उसे याद कीजिए। तो इधर मुंह खुला यानी आर क्या होता है? 0 से बड़ा हो जाएगा आर, और आर से बड़ा कौन होगा? बी, लेकिन बी से छोटा होगा आर। अब क्वेश्चन में क्या होता है? पुनः माना कि, क्या किए? पुनः माना कि बी बराबर 6 रखने पर। क्वेश्चन समझिएगा, बी बराबर 6 हम कहां से माने? आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार नजर देख लीजिए। 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, सभी क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? 6q एनो लगा है, 6q एनो में लगा है, 6q। इसका मतलब है कि q है तो जो 6 लगा हुआ है किसका मान है? b के मान है। जैसे फॉर्मूला देखिए bq + r है कि नहीं, तो q के जोड़े कौन सहेली बैठल है? b बैठल है। q के जोड़े कौन सहेली है? b है। तो ए बी क्या कि एक दूसरे के बिना वो अलग नहीं रह पाएगा, उसको जोड़ ही रहना है, क्योंकि दोनों जीने मरने की कसम खेले हैं, बिना हम एक दूसरे के जुदा हो जाएंगे वाला बात है। वही बात यहाँ है। 6 की यानी समझ ली क्यू तक क्यू है हैं, जो बचा हुआ है 6 है 4 है 5, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है तो समझेंगे वो बी के मान दिले। क्या कर दिले? मान बी के मान दिले। तो 6 है इसलिए बी के मान हम क्या मान लिए? 6। अगर क्वेश्चन यहाँ क्या रहता? 2q रहता तो क्या मानते? बी के जगह 2। अगर यहाँ 3q रहता तो क्या मानते? 3। अगर यहाँ 4q रहता तो क्या मानते? 4। इस तरीका समझ में आ गया। 2q 3q 4q 5q 6q कुछ अगर क्वेश्चन में रहेगा जेकरा जोड़े q चले आया जो अंकमा हो गया वह b का मान उसका हो जाएगा। किसका हो जाएगा? b का मान हो गया। तो वह b बराबर क्या लिख दिए? b बराबर 6 रखने पर काफी रखेंगे b बराबर 6। कहां से रखे? क्योंकि 6q + 1 6q + 3 यही q के जोड़े जो 6 था वही को मान लिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आता होगा। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, जैसे ये क्वेश्चन था वैसे उतार दिए हैं। देखिए ए बराबर बी के जगह कथी मान लेते? 6, जोड़े वाला q और जोड़े वाला r, जैसे ही फॉर्मूला था वैसे उतार। क्या था? जहां 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा? धनात्मक विषम पूर्णांक। अब धनात्मक मतलब 0 1 2 3 4 5 सब ले लेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम यहाँ अब उतना बनाएंगे तो आपको बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हमें जितना कहता उतने काम करेंगे ना। अब 0 भी धरेंगे, 1 भी धरेंगे, 2 भी धरेंगे, 3 भी धरेंगे, 4 भी धरेंगे, 5 भी धरेंगे, क्योंकि 6 से नीचे कह रहा तो 5 तक आ जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या? 6q + 1 6q + 3 6q + 5 इतने ना जरूरी है, बीच वाला कहाँ है उससे आपको मतलब नहीं है। इसलिए हम देखिए स्टैंडर्ड दिमाग लगाएं कि पूरा बनाने के बाद भी आपको वही चीज लिखना है जो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 लेना है। हम कहा उतना दूर जाएंगे? जाके यहाँ क्या की कि जहां 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी। अब देखिए कि आपको जो है
ए बराबर 6q प्लस आर, जहां 0 से बड़ा आर से बड़ा बी। अब यहाँ कुछ चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक, हम क्या किए, धनात्मक विषम पूर्णांक लिख लिए। धनात्मक विषम पूर्णांक यानी आर के मान। अब धनात्मक विषम पूर्णांक होता है यानी विषम संख्या होता क्या है, तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो। जैसे हम 1 2 1 से स्टार्ट होता है 1 3 5 7 10 10। अब देखिए ऐसा लेना जो बी के मान 6 से कम होना चाहिए, तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 विषम संख्या है ना। अब 6 से कम यानी 1 3 5, 5 के बाद तो होगा नहीं। अब बारीकी से हम इसको मान देंगे, किसका मान निकला है, तो आर के मान। जब धनात्मक विषम पूर्णांक है केकर मान आया है, आर के मान आया है, 1 3 5 केकर मान आया है, तो आर के। अब देखो बारी बारी से फॉर्मूला पर रख देंगे हम। अब देखिए ए बराबर 6 प्लस आर था, सेम इसी को उठाएंगे, जहां जहां आर है वहां मान धरे जाएंगे, आंसर अपने आ जाएगा। देखिए आर बराबर 1 रखने पर ये जैसे ए था ए लिख दिए, 6 था 6 आर के जगह 1। आपका क्वेश्चन ये है ना लाना था, ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर बराबर 3 रखने पर। अब देखिए ए जैसे था वैसी हो गया, ये 6 प्लस 3, ये भी क्वेश्चन आ गया। कितना इजी है, बहुत बउआ वाला क्वेश्चन है कि नहीं। आप लोग बाप रे बाप कथी बनावे के न बनावे के है, इतना टेंशन में थे, तो उनको टेंशन नहीं होगा बनाने में। अब देखिए अब आर के जगह क्या रखना है, 5 का है कि 1 धर दिए 3 धर दिया, कथी बच गया, 5 भर गया। अब देखिए आर बराबर 5 रखने पर, आर बराबर 5 रखने पर। अब देखिए ए बराबर 6q प्लस आर के जगह क्या रखना है, 5। अब देखिए 1 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी। अब बताइए जैसे क्वेश्चन कहा वैसे बात आया कि नहीं आया। अगर सेम आएगा तो लिख देंगे कि हाँ है, और नहीं आएगा तो नहीं है। चलिए अब क्या लिखना है, अब क्या कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, धनात्मक विषम पूर्णांक। हमको क्या जवाब दिए कि जैसे जैसे कहा ना वैसे वैसे आ गया। अब देखिए अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, यह ना आया है, देखो कहाँ तो नहीं है, ये है भुतलाल दाई, ये ना है 6q प्लस 1, यह वाला है, तो 6q प्लस यहाँ लिख दिए। अब दूसरा भुतलाल किधर है, तो यह है 6q प्लस 3, यह ना 6q प्लस 3 है, यह आ गया। तीसरा भुतलाल क्या है, यह चोटवा इधर उधर भाग गई था उखाने से, 6q प्लस 5। अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो सब मिल गया, कहाँ होता है, हमें टेंशन लेने की जरूरी है। तो और बात लीजिए अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या हुआ, लिखा जा सकता है, साबित हुआ। मन है तो थोड़ा एक लाइन जोड़ दीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा आपके लिए, साबित हुआ। अब बताइए कि जैसे क्वेश्चन कह दिया वैसे हम बारीकी से समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से कंसेप्ट के साथ समझाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीका से आपके लिए हम क्वेश्चन जो है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर वाइज हम लाते रहेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 3rd में जो भी आपको क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अब समझ लीजिए कि चैप्टर से 10 को 20 को 12 क्वेश्चन हम नहीं देंगे, यानी समझ लीजिए चैप्टर से, यानी पहला चैप्टर 1 से लेके 6 क्वेश्चन हम देंगे। पहला चैप्टर से क्या देंगे, 1 से 6 तक ला क्वेश्चन देंगे। एग्जामिनर को जहां से सेटिंग क्वेश्चन करना है, हमारे 6 नंबर 6 को क्वेश्चन से बाहर के क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से सेटिंग करेगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर पूछेगा वो कहीं से पूछे, लेकिन ये 6 क्वेश्चन से बाहर से नहीं पूछेगा, ये पूरा वादा है एकदम। आपको इसी जो भी क्वेश्चन दिया जाए उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, अक्षर कुछ भी रहे लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम वही रहेगा, क्योंकि आपको इस 6 क्वेश्चन से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या जो भी बताया जाएगा उससे बाहर क्वेश्चन ना आया है और ना आएगा। इसके लिए आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे और अपना चैनल को ग्रोथ करते रहे, जितना दोस्त होगा सबको, क्योंकि आपको टारगेट बैच स्टार्ट हो गया और सभी जगह स्टार्ट हुआ है। इसलिए आपका जो है चैनल नए है, लेकिन आपका सर नए नहीं है, क्योंकि 15 साल से आपका एक्सपर्ट टीचर है। इसलिए आप जो ऑनलाइन में नहीं है ऑफलाइन में थे 15 साल से, बच्चों के बहुत ही खुशी के कारण जो है बच्चा बहुत ही कहने लगा सर आप भी ऑनलाइन में आइए, बहुत टीचर आए हुए हैं, तो हम भी आए हैं। बस आप लोग का गरीब, जितने भी गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 300-200 का महीना पूरा नहीं कर पाते, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके हम आए हैं। क्या लेके आए, क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री रहेगा, एकदम फ्री 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 रहेगा। लेकिन फ्री कब होगा, फ्री कब होगा, उसके लिए कंडीशन है, शर्त है, आपका चैनल जो है आप 1100 मिनिमम
1100 सब्सक्राइब अगर करवा दीजिएगा, आप कॉपरेट करिए अपने दोस्तों के साथ कि एक चैनल आया है जो फ्री में पढ़ाने आए हैं हमारे सर, उस चैनल से जुड़िए आप। फ्री एक एक सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम, तब आपका 1100 जो सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो आपको मैथ के बाद सभी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सभी आपको जिस प्रकार अभी मैथ के बेहतरीन दिया जा रहा है, इससे भी टफ आपको संस्कृत के दिया जाएगा, हिंदी के दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।